फैंटेसी का मनी कंटेस्ट चालू कराने के लिए एक बड़ी मीटिंग रखी गई है। ये छोटा मोटा मीटिंग नहीं है, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल होने वाले हैं। पहला गवर्नमेंट की बेंच रहेगी, दूसरा रियल मनी गेमिंग के ऐप के स्टेक होल्डर रहेंगे, तीसरा पेमेंट गेटवे, चौथा आरबीआई की बेंच रहेगी और पांचवा बीसीसीआई और आईसीसीआई की बेंच रहेगी। ये एक बड़ा संकेत है ड्रीम 11 के मनी कॉन्टेस्ट के चालू होने की। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ड्रीम 11 और बाकी रियल मनी गेमिंग ऐप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। पिछले हेयरिंग जो डेट थी वो 11 दिसंबर को था, अगली डेट जो है वो 11 जनवरी को रखा गया है। तो बहुत सारे फैंटेसी के यूजर इसमें घबराने हुए हैं कि ऐसा तो नहीं कि इसको पूरी तरह से बंद ही कर दिया जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप, एक तरफ 11 दिसंबर और दूसरी तरफ जो अगली डेट वो 21 जनवरी का है। तो देखो, घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी की वजह से इतनी बड़ी लंबी गैप रखी गई है। क्योंकि बीच में क्रिसमस डे आने वाला है, तो 21 जनवरी से 10 जनवरी से 11 जनवरी तक जो है इसकी छुट्टी रहेगी। इसलिए कोई भी रेगुलर हेयरिंग नहीं होती, इसलिए इतना बड़ा गैप रखा गया है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई भी निगेटिव साइन नहीं है, यह पूरी तरह से कोर्ट का प्रोसेस है। 21 जनवरी से पहले क्या होगा? सबसे पहले जरूरी बात आती है कि 21 जनवरी की हेयरिंग से पहले एक बड़ा मीटिंग होने वाला है। यह न्यूज हमें बड़े और भरोसेमंद सोर्सेस से मिला है। यह मीटिंग जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकती है। हालांकि अभी डेट जो है फाइनल नहीं हुई है, लेकिन यह मीटिंग बहुत ही ज्यादा क्रूशियस होने वाला है और इससे ही डिसाइड हो जाएगा कि फैंटेसी की मनी कॉन्टेस्ट वापस होगी। क्योंकि आपको भी पता है कि फैंटेसी का मनी कॉन्टेस्ट बंद होने से बहुत सारी जो इंडस्ट्री है, चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग का हो, चाहे वो लाइव मैच दिखाने का हो या फिर कोई शो कराने का हो, बहुत सारी चीजों पे इनका इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनी थी, जो मतलब स्पॉन्सर देती थी वो लाइव मैच दिखाने के लिए, तो उसमें फैंटेसी एप्लीकेशन बड़ा बड़ा अमाउंट देता था। तो ये जो है, क्योंकि इस मीटिंग में क्लियर होगा और रियल मनी गेमिंग ऐप का भविष्य तय होगा। मीटिंग में कौन कौन होंगे तो वही मैं आपको बता ही दिया कि गवर्नमेंट की बेंच रहेगी, रियल मनी गेमिंग ऐप के स्टेक होल्डर रहेंगे, पेमेंट गेटवे रहेंगे, आरबीआई की बेंच बैठेगी और साथ में बीसीसीआई और आईसीसीआई की बेंच रहेगी। दोस्तों, यही सबसे बड़ी संकेत है। आईसीसीआई और ब्रॉडकास्टर को भी भारी नुकसान हुआ है। आईसीसीआई को तो लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। T20 वर्ल्ड कप आने वाले हैं, WPL होंगे, आईपीएल होंगे, लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि जियो हॉटस्टार ने T20 वर्ल्ड कप से पहले ही इंडिया टेलीकास्ट को लेकर पीछे हटने का फैसला किया है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रहे। और सबसे बड़ा एडवर्टाइज कौन होता है? जो रियल मनी गेमिंग ऐप वाले होते हैं, वही सबसे बड़ा अमाउंट देकर एडवर्टाइजिंग कराते हैं। अब ऐसे में एडवर्टाइजर को भी भारी नुकसान हो रहा है। आईसीसीआई भी अब प्रेशर में है। गवर्नमेंट का क्लियर स्टैंड, गवर्नमेंट में अब चीजों को क्लियर तरीके से कैटेगराइज करना होगा। जैसे ई स्पोर्ट अलग है, सोशल मीडिया अलग है, रियल मनी गेम अलग है, और रियल मनी गेमिंग को भी दो भागों में बांटा गया है, स्किल बेस्ड गेम और गेम ऑफ चांस। फैंटेसी क्रिकेट पूरी तरह से स्किल बेस्ड गेम है, इसलिए मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि फैंटेसी क्रिकेट वापिस आएगा, 100% वापिस आएगा, ये लिख कर देता हूं। बाकी गेम जैसे लूडो, प्रोबो और वगैरह गारंटी नहीं देता, लेकिन फैंटेसी क्रिकेट जो फैंटेसी स्किल बेस्ड गेम है, फैंटेसी जिसमें आप टीम बनाते हो, वो बंद नहीं होगा। गवर्नमेंट, आईसीसी, बीसीसीआई के लिए भी फायदेमंद रहेगा। इलीगल ऐप से सावधान दोस्तों। आखिर और बहुत ही जरूरी बात, जो ऐप बोल रहा है नो जीएसटी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेलीग्राम पे प्रमोशन चल रहा है, नो जीएसटी, नो टीडीएस। तो इस तरह के एप्लीकेशन को आप जो है इलीगल मानकर छोड़ दिया करें, क्योंकि भाई वो कभी भी बंद हो सकता है। अभी तो ऑलरेडी केस चल रहा, हो सकता है कि आप वहां पे खेलो, जीत जाओ, विड्रॉल करो तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती है।
और साथ में ये जो मीटिंग हुआ है इसका सबसे बड़ा असर जाता है किसको, जो 11 दिसंबर को फैसला हुआ था उसके जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने कहा कि ये मसला बड़ा है, दोनों तरफ बड़ी बड़ी पार्टी है, एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ फैंटेसी इंडस्ट्री है, तो ऐसे में दोनों तरफ के सारे जजमेंट को देखा जाएगा। तो एक जज की जरूरत नहीं है, इसके लिए 3 जजों का गठन किया जाएगा। तो 3 जजों के गठन की वजह से इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है। 4 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सरकार के द्वारा जो वकील थे उन्होंने क्लियर कहा था कि हमने मनी कॉन्टेस्ट को अभी पूरी तरह से बैन नहीं किया, फैंटेसी चाहे तो वो मनी कॉन्टेस्ट को चला सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी में क्या था कि वो गेट अवे जो पेमेंट मेथड है उसका प्रॉब्लम था, तो इसलिए वो लोग नहीं चला रहे हैं। इसलिए बीच में बहुत सारी नई कंपनी आई, तो बहुत सारी नई कंपनी फैंटेसी चला रहे हैं। आप लोग वहीं पे खेलना जो लीगल है, आप इलीगल पे नहीं खेलना जहां पे आपके पैसे फंस जाए। लीगल तरीके से जो खिला रहे हैं उसी पे खेलना जिससे आपके पैसे सेफ रहें। और हाँ, अगर आपको रियल मनी कॉन्टेस्ट खेलना है तो टेलीग्राम मेरा जरूर ज्वाइन करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।